ओके, तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ट्रीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर कहूँ कि दो डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हम कर सकते हैं, जिसमें पहले होते हैं हमारे एरेज और दूसरे में होती है हमारी लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो पहले एरेज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लिंक लिस्ट को भी देखेंगे। तो एरेज में हमारा काम कैसे होता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्री बना देता हूँ, ए बी डी ई सी एंड लेट्स सपोज एफ। ठीक है, तो ये चीज मेरे एरे में कैसे स्टोर होगी उस चीज पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज जानना और जरूरी है। क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोट करिएगा। लेट्स सपोज आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और n-1 तक जा रही है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग है। तो इस केस में लेट्स सपोज जो हमारा रूट नोड है, ठीक है, कोई भी एक नोड है, आपके पास कोई भी नोड है, तो मैं मान लेता हूं वो नोड आपका फादर है, फादर या पेरेंट आप जो भी चाहें, ठीक है। तो कोई भी पी नोड अगर आपका पेरेंट है, ठीक है, करंट नोड है, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो होगा 2p+1। ठीक है, इसे आप नोट करिएगा, कहीं भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो होगा 2p+2। ठीक है, याद रहे ये इस इक्वेशन के लिए है। लेकिन अगर पाइथन जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, उस केस में क्या होगा? उस केस में फादर पी ही रहेगा, लेकिन जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2p, और राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा? 2p+1। ठीक है, अब जरा इस एरे को अपने इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि क्या हमारा ट्री हमारी इन इक्वेशंस को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, सो ABCDEF। ओके, तो अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, ठीक है, यानी कि ए जो है वो 0th इंडेक्स पे है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ए 0 पे है। ठीक है, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, 6 वैल्यूज हैं इसमें, तो इसमें भी 6 वैल्यूज रखते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 0 पे क्या है? 0th इंडेक्स पे ए है। ठीक है, तो ए यानी कि अभी हमारा पेरेंट हो गया, फादर। ठीक है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या आएगा? 2p-1, यानी कि p की वैल्यू तो 0 है, तो 2p-1 क्या हो जाएगा? ओके, 2p+1 है, सॉरी -1 नहीं है। ठीक है, सो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो बनेगा, लेफ्ट चाइल्ड वो होगा 2 × 0, यानी कि 0+1। ठीक है, यानी कि b किस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा? फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, और सिमिलरली इस p0 के लिए इसका राइट चाइल्ड क्या होगा? 2p+2, यानी कि c जो है वो सेकंड इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, सॉरी c। ठीक है, अब b एक पेरेंट है, ठीक है, p की वैल्यू 0 से हट के 1 हो गई है, तो d जो है वो b का लेफ्ट चाइल्ड है, तो d कहाँ आएगा? 2p+1 से, यानी कि 2 × 1 यानी कि 2+1, तो d आया थर्ड इंडेक्स पे। ठीक है, सिमिलरली e कहाँ आएगा?
फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है, गॉट इट। एंड लास्ट सी के लिए एफ बचता है तो एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सॉरी यहाँ पे जीरो रहेगा, क्योंकि सी का हमारे पास कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो 2p+1 जब भी हम सी के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारा कोई प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पे हमारा एफ आ रहा होगा, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरीके से हम एरे से अपना ट्री बना सकते हैं या ट्री से अपना एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम एरेस की हेल्प से अपने ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं इसकी। तो लिंक लिस्ट में हमेशा की तरह एक क्लास बन रही होगी और वो क्लास लेट सपोज नोड है, ठीक है, उस क्लास का नाम नोड है। अब उसके अंदर क्या होगा, हर नोड का डेटा होता है, ठीक है। तो यानी कि डेटा होगा। नाउ अब हर नोड से दो ही कनेक्शन होते हैं, एक इसका लेफ्ट चाइल्ड पे पॉइंटर जा रहा होगा और इसका एक राइट चाइल्ड पे पॉइंटर जा रहा होगा, ठीक है। तो इतनी सी हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है नोड की। लेट सपोज ये मेरे पास रूट नोड है, ठीक है। रूट नोड के पास क्या होगा, लेट सपोज मेरे पास एक नोड है, ठीक है। डी का मतलब डेटा है, ठीक है। और यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट, यहाँ राइट, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये एक रूट नोड बन के तैयार हुआ, क्योंकि सबसे पहले मुझे रूट ही बनाना पड़ेगा। नाउ अब इस लेफ्ट से फिर से एक सेम चीज निकलेगी, करेक्ट। यानी कि एक डेटा होगा, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, गॉट इट। ये एक नोड फिर से बन जाएगा मेरे पास। सिमिलरली इस तरह राइट से भी एक डेटा आएगा, एक लेफ्ट आएगा और एक राइट आएगा। तो ये चीज कंटिन्यूअस चलती रहेगी। लास्ट में ये भी नल को पॉइंट करेगा, ये भी नल को पॉइंट करेगा, सिमिलरली ये दोनों भी नल को पॉइंट कर रहे होंगे। तो ये है हमारी लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन तो बता दी है। तो चलिए आगे चलते हैं लेक्चर में थोड़ा सा, और हाइट और इसकी डेप्थ को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट सपोज मेरे पास एक ट्री है, कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं, तो सिंपल ये तो अभी हमारा एक ट्री हो गया है। नाउ अब ट्री में एक कॉन्सेप्ट आता है पाथ का। तो पाथ क्या होता है कि सोर्स नोड से हमारे डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए जो भी रास्ता हम चुनते हैं वो पाथ कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे ए से जाना है एच पे, तो ए से एच पे जाने के लिए मेरे पास क्या पाथ है, ए टू सी, सी टू जी एंड जी टू एच। यानी कि ए सी जी एच ये मेरा क्या कहलाएगा, पाथ, गॉट इट। नाउ अब एक ट्री की मैक्सिमम डेप्थ और हाइट क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। तो रूट नोड से रूट नोड से जो भी सबसे डीपेस्ट नोड होगा, ठीक है, जो भी सबसे लाई नीचे आ रहा होगा नोड, वहां तक जाने में आपको जितने नोड ट्रैवर्स करने पड़ेंगे वो हमारा कहलाता है मैक्सिमम
हाइट या मैक्सिमम डेप्थ। यानी कि ए से लेके एच तक का जो डिस्टेंस है, जो हमारी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम क्या कहेंगे, डेप्थ है। ठीक है, यानी कि हाइट इक्वल्स टू डेप्थ इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये 3 क्यों है? क्योंकि 1, 2 और ये 3। ठीक है, या फिर सिंपली आप एजेस काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, रूट से लीफ नोड तक की एजेस, तो जिसकी एजेस ज़्यादा हो वो मैक्सिमम डेप्थ आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, तो आई थिंक हाइट और डेप्थ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहा हूँ, इनको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या इंटरव्यूज में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्री है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स एट लेवल एल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज 2 से पावर एल। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक ट्री है। ठीक है, सो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। तो 2 लेवल पे मेरे पास मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं? तो ये एल की वैल्यू 2 है, इसको हम पुट करेंगे 2l में, यानी कि 4। तो आप देखेंगे लेवल 2 पे मेरे पास 4 से ज्यादा नोड्स प्रेजेंट नहीं हो सकते एक बाइनरी ट्री में। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ height h is 2 से पावर h -1। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स is equals to total number of nodes with 2 children plus 1। ठीक है, तो एक लीफ नोड में बाइनरी ट्री की कितनी टोटल लीफ नोड्स होंगी, वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स जिनके भी 2 चिल्ड्रन है प्लस 1। यानी कि अ, वो मेरा ट्री कहाँ गया पुराना वाला, बाइनरी ट्री with n nodes, so minimum possible height is log base 2 n plus 1। ठीक है, अगर n नोड्स आपको गिवन है तो मिनिमम हाइट इसकी log 2 बेस n plus 1 होगी। ठीक है, और बाइनरी ट्री with l leaves at least log 2 base l plus 1 लेवल्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपको हेल्प करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।